तो पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में आज जेडीयू की ओर से भीम संसद का आयोजन किया गया है, जिसका मकसद दलित वोटर्स को अपने पाले में करना है। कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार करेंगे। पार्टी ने दावा किया है कि इस कार्यक्रम में 1 लाख लोग पहुंचेंगे। इसको लेकर के सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पर एक बड़ा मंच तैयार किया गया है और एक भव्य प्रवेश द्वार भी बनाया गया है। बड़े बड़े हीलियम बैलून लगाए गए हैं, जिसमें संविधान बचाओ बीजेपी हटाओ की लाइन लिखी गई है। इसके साथ ही जेडीयू कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए रहने और खाने का भी इंतजाम है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, ये पटना के वेटनरी ग्राउंड की तस्वीरें हैं, जहां पर पूरी तैयारी अब कर ली गई है। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे संवाददाता गौतम इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौतम, आज जब भीम संसद का आयोजन है, दावा है 1 लाख लोगों के आने का, कितनी तैयारियां हैं, क्या कुछ नजारे हैं ग्राउंड के? और देखिए, पटना में जो आज का दिन रहेगा, जो पार्टी की तरफ से जो घोषणा की गई है इस कार्यक्रम को लेके, भीम संसद में आने वाले लोग जो होंगे उन तमाम लोगों से पटना पूरी तरह से जो है भर जाएगा। और लोगों को जो है जो वेटनरी ग्राउंड जो जगह दी गई है वो एक बहुत बड़ा स्थान है जहां पर इस तरह की रैली हो रही है। देखिए, पटना में कई ऐसे कार्यक्रम जो बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं वो बापू सभागार में हो रहे हैं, ज्ञान भवन में हो रहे हैं, एसके मेमोरियल तक होते थे, मगर अब ये जगह बढ़कर बापू सभागार और एसके ज्ञान भवन हो गए। मगर ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जो अभी आज भीम संसद का आयोजन किया गया है, ये पटना के वेटनरी ग्राउंड, ये एक बहुत बड़ा जगह है जहां पर एक बड़ी रैली को जो है संबोधित किया जाता था पहले के नेताओं की तरफ से। काफी दिनों से यहाँ पे कार्यक्रम नहीं हुए हैं, मगर यहाँ पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया वो भीड़ लाखों में होगी। इस तैयारी के साथ जो है ये कार्यक्रम का आयोजन किया। देखिए, कल बीजेपी का भी ज्ञान भवन में कार्यक्रम था, मगर वहाँ पे जो भीड़ को लेकर जो बातें हो रही या राजनीतिक सुर्खियों में जो खबरें बन रही है, और उस पर जो है जदयू और बीजेपी के बीच बयानबाजी हो रही है जी। इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं, आरजेडी भी पीछे नहीं, मगर आज जो है जदयू की तरफ से जो भीम संसद का आयोजन किया जा रहा है उसकी एक जो कही जा सकती है खास बात यह हो सकती है कि बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा जो बढ़ाकर जो है 75% कर दिया है। उस जो है दायरे के बढ़ने के बाद पहला ये इतना बड़ा जो कार्यक्रम जदयू की तरफ से जो किया जा रहा है उसमें लोगों की उपस्थिति क्या होगी, क्योंकि देखिए ये फैसला करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार की सोच जो है ये लोगों के लिए जो है जो कहा जाता है कि आरक्षण के अंदर जो आने वाले जो लोग हैं उनको विकास के लिए, क्योंकि देखिए जातीय सर्वे जो बिहार में हुआ उसके बाद जो आरक्षण का दायरा, उस सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार आरक्षण का दायरा बढ़ाने की जो कहा जा सकता है कि जो स्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद सरकार ने बहुत ही जल्द इस विषय पर फैसला लिया। चाहे वो कैबिनेट में डिसीजन पास कराना हो, सदन में जो है इसको लेकर जो है बहस कराना हो, और राज्यपाल से जो है अनुमति लेने को लेकर जो कार्रवाई होनी चाहिए, ये तमाम चीजें बहुत ही जल्दी हुई। और सरकार ने यह भी घोषणा कर दिया है कि तमाम विभाग जो बिहार सरकार के हैं उन तमाम विभागों को अब इन विषयों को देखते हुए जो है, चाहे वो वैकेंसियां हो या जो भी आरक्षण के दायरे में आने वाले कार्य हैं, उन तमाम चीजों को करना है। तो यानी जो इस आरक्षण के दायरे में आने वाले लोग हैं उनके लिए खास करके जो कहा जा सकता है कि ये जो आयोजन आज भीम संसद का किया गया है उसमें उनकी उपस्थिति देखनी होगी कि सरकार के इस फैसले से कितने खुश हैं, क्योंकि सरकार लगातार इन बातों को लेकर कह रही, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन बातों को लेकर रहे हैं कि आरक्षण को लेकर जो कहा जाता है कि उनकी जो चलती आ रही जो कहा जाता है कि जो दायरा है उस दायरे में अगर लोगों की संख्या बढ़ी है और वहां पर उन्हें जरूरत नहीं, जो उस दायरे में जो आरक्षण के माध्यम से उनका विकास जो देना होता है वो नहीं हो रहा था, उन चीजों के लिए जो है ये हुआ। आखिर विवाद बहुत ज्यादा हुआ, मगर सरकार ने इस फैसले को जो है वाकई गौतम, अगर इस दिशा में बातें हो भी रही हैं तो ऐसे में हम सवाल ये भी करेंगे गौतम। देखिए, तकरीबन 20% की आबादी है दलितों के बिहार में, जैसे कि जातीय गणना अभी हुआ, जिस प्रकार से रिपोर्ट सामने आई है, अगर हम उसके अनुसार देखें तो तकरीबन 19.65 यानी अप्रॉक्स 20% की आबादी है। बहुत बेहतरीन चेहरा, यह कह सकते हैं कि एक चेहरा है बीजेपी के पास, जीतनराम मांझी। जेडीयू के पास कितने चेहरे हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर ये 20% जो वोटर्स है किसी भी पाले में अगर चले जाते हैं, अदर जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी, तो जो चुनावी नीति है या चुनावी रिजल्ट है उनको बदलने की ताकत रखते हैं। तो क्या इस आयोजन के जरिए इन वोटरों को साध पाएगी जेडीयू?
और देखिए जदयू जिनके साथ अब सरकार में है वो आरजेडी की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। इन तमाम पार्टियों का साथ जो है पहले से ही जो है अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग देते हुए आ रहे हैं, ओबीसी के लोग जो हैं जुड़े हुए हैं। तो एक जो आरक्षण का जो दायरा बढ़ा, जो कहा जाता है कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के नीतीश कुमार की जो एक जो कोशिश रही वो सफल हुई। लोगों को जो है अब इससे फायदा मिलने जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर वोटरों में जो कहा जा सकता है कि जो रुझान होना चाहिए वो कहीं ना कहीं जरूर दिख सकता है। बीजेपी भी जो है इन विषयों को लेकर जो है अपने आप को दूर नहीं करे। बीजेपी भी लगातार इन बातों करे कि आरक्षण का दायरा जो भी बढ़ाना हो हम उसमें साथ हैं। कभी भी हमने विरोध इस विषय पर नहीं किया। आरक्षण को लेकर जो है जो लगातार किन्हीं विषयों पर सरकार अगर सुझाव मांगती है या राय मांगती है, अगर सरकार के साथ है तब पर भी हमारी सहमति है, विपक्ष में है तब पर भी हमारी सहमति है। तो यानी आरक्षण के विषय पर कोई भी विषय को लेकर जो है वो बोलना नहीं चाहती। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, 2015 का बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था। उस समय संघ प्रमुख मोहन भागवत पटना पहुंचे थे, चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। उन्होंने पटना एयरपोर्ट पे, क्योंकि मैं भी वहां पे मौजूद था, पटना एयरपोर्ट पे उन्होंने आरक्षण से जुड़े हुए एक सवाल पे कहा था कि आरक्षण के दायरे की समीक्षा होनी चाहिए। उनका एक जवाब था। ये बातें मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में गई। बहुत ही बीजेपी बहुत ही मजबूती से जो है चुनाव जीतने को लेकर जो है तैयारी कर चुका था। चुनाव रिजल्ट आने से पहले जो है जो कहा जाता है कि जश्न का माहौल हो गया था। बीजेपी कार्यालय में लड्डुआ बटने लगी थी, मिठाइयां बटने लगी थी, पटाखे तक फूटने लगे थे। मगर जैसे जैसे रुझान आना शुरू हुआ उसके बाद बीजेपी को एहसास हो गया कि आरक्षण का विषय क्या कुछ उनके लिए रिजल्ट में तब्दीली कर सकता है। तो यानी जो कहा जा सकता है कि बीजेपी इन विषयों को लेकर भी जानती है और तमाम दल जो है इन विषयों को लेकर जानती है कि आरक्षण कितना लोगों के लिए जो है अहमियत रखता है। नीतीश कुमार ने जो आरक्षण को लेकर जो दायरा बढ़ाने की जो बात की, उसके बाद जो फैसला हुआ, जब उसे लागू कर दिया गया तो इसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में एक सोच अगर होगी इस विषय को लेकर तो नीतीश कुमार के पक्ष में भी होगी। लालू प्रसाद यादव पहले से ही जो है दलित वोटरों के लिए जो है उनके चहेते कहे जाते हैं। तो बिहार की राजनीति में जो कहा जाता है दलित वोट बैंक एक बहुत बड़ा वोट बैंक। जीतन राम मांझी को लेकर जो सवाल उठ रहा है, बीजेपी इन विषयों को कर रही है कि दलित को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच कहने की कुछ और होती है, करने की कुछ और होती है। जिस तरह से जीतन राम मांझी को सार्वजनिक रूप से सदन में जो है उनकी बेइज्जती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपशब्दों के माध्यम से किया, उसी तरह से अगर नीतीश कुमार की अगर जो तो सोच क्या है माना वो जाए ये आयोजन गौतम डैमेज कंट्रोल है? क्या माना जाए? एक बात ये साफ है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण के दायरे को जो बढ़ाया है, अब वो चाहते हैं कि लोग का जो है फीडबैक उन्हें मिले। देखिए सर्वे के अनुसार ये जरूर पता चल गया कि कितनी संख्या, कितनी आबादी और कितनी भागीदारी की जो बात हो रही है वो कितनी है। मगर अब लोग इस जो है भीम संसद में साथ देने के लिए जदयू के साथ कितने आते हैं, क्योंकि देखिए ये कार्यक्रम जदयू का है, जदयू ने इसे आह्वान किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ पर रहेंगे। पटना में जो अभी की स्थिति है वो पूरा जो है पटना भर चुका है। बसों की लाइन जो है पटना के कई विभिन्न सड़कों पर, यानी जो पार्टी कार्यालय है या जो विधायकों के एमएलसी के जो आवास हैं उन जगहों पर लग गए हैं। वेटनरी ग्राउंड के पास जो है वो लग चुके हैं। मगर लोगों की संख्या जो है वो कितनी भर पाती है वेटनरी ग्राउंड में, वो जो है कुछ देर में साफ पता देखने वाली बात होगी गौतम, क्योंकि जिस प्रकार से जेडीयू दावा कर रही है कि 1 लाख से अधिक लोग आएंगे, तैयारियां तो पूरी कर ली गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ संख्या रहने वाली है। फिलहाल नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। गौतम, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।